वो लोग जो सपने देखते हैं वो दुनिया के रक्षक हैं। जैसे ये दृष्टिगोचर जगत अदृश्य जगत के द्वारा पोषित होता है, वैसे ही हम अपने सपने देखने वालों व्यक्तियों की सुंदर दृष्टि द्वारा पोषित होते हैं। अपने सपनों का ना भूलें, उनके आदर्शों को यूं ही मिट्टी में ना मिलने दें। अपने सपनों की रक्षा करें, क्योंकि आपके सपने ही वो वास्तविकताएं हैं जिन्हें आप एक दिन देखेंगे और जानेंगे। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये ही परलोक के निर्माता हैं। वो स्वर्ग के शिल्पकार हैं। दुनिया बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो इसमें रह चुके हैं। उनके बिना हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। अपनी सुंदर दृष्टि और अपने हृदय में उच्च आदर्श को संजोएं और तब फिर आप एक दिन इसे महसूस करेंगे। कोलंबस ने एक दूसरी दुनिया के सपने को अपनी आंखों में संजोया और फिर उसने इसकी खोज की। कोपरनिकस ने दुनिया से भरे स्वर्ग और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उसने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने बेदाग सौंदर्य और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि देखी और वो उसी के भीतर प्रवेश कर गए। आपकी दृष्टि का खजाना अपने आदर्शों से चिपके रहे। अपने दिल में हलचल मचा देने वाले संगीत और अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाली सुंदरता को पोषित करें। अपने पवित्र विचारों को ढकने वाली सुंदरता को प्रिय बनाए रखें, क्योंकि आपके सपने और आदर्शों में से एक रमणीय और स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न होगा। यदि आप उनके प्रति सच्चे रहते हैं तो आपकी दुनिया का आखिरकार निर्माण हो ही जाएगा। किसी चीज की चाह रखना ही उसे पाना है, बस उसे पाना ही एक ख्वाहिश है। क्या इससे आपकी निम्नतम इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी? और क्या आपके पवित्र सपने पोषण की कमी के कारण ललायित रहेंगे? नहीं, यह आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। अपने दृष्टिकोण को पोषित करें और इसका पालन करें और इसको संरक्षित करें। पूछें और प्राप्त करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें और जैसे सपने आप देखते हैं आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। आपकी नजरें इस वादे का प्रतीक हैं कि आप एक दिन क्या बनने वाले हैं। आपका आदर्श वो भविष्यवाणी है जो ये बताती है कि आप आखिर में क्या अनावरित करने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार में और केवल एक बार के लिए देखा गया सपना था। बलूत शाहबलूत भीतर उपस्थित होता है। पक्षी अंडे के भीतर इंतजार करते हैं। आत्मा की उच्चतम दृष्टि में एक जागृत देवदूत उत्तेजित होता है। सपने वास्तविकताओं के अंकुर होते हैं। आपकी परिस्थितियां अप्रिय हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं बनी रहेंगी यदि आप केवल एक आदर्श को समझते हैं और उस तक पहुंचने का अथक प्रयास करते हैं। आप अपने भीतर यात्रा नहीं कर सकते और उसके बिना भी नहीं रह सकते। आइए गरीबी के बोझ तले दबे एक युवा के उदाहरण पर विचार करते हैं। वो काफी लंबे समय तक एक अस्वस्थ कार्यशाला में बंद रहता है। वो अशिक्षित है और उसके भीतर शोधन की सभी कलाओं का अभाव है। हालांकि वो तब भी बेहतर चीजों के सपने देखता है। वो बुद्धि, शिक्षा, अनुग्रह और सौंदर्य के बारे में सोचता है। वो जीवन की एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है और मानसिक रूप से उसका निर्माण करता है। फिर एक व्यापक दृष्टि उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अपने इन सपनों को प्राप्त करने की इच्छा उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वो अपनी बढ़ती हुई शक्तियों और क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपना सभी खाली समय और संसाधनों का उपयोग करता है। बहुत ही जल्द उसका दिमाग इतना अधिक विकसित हो जाता है कि वो कार्यशाला भी उसे पकड़ नहीं पाती है। उसकी असहनीय जीवन परिस्थितियां उसकी मानसिकता के अनुरूप इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो उसके जीवन से बाहर हो जाती हैं। फिर नई परिस्थितियां अपना स्थान लेने लगती हैं जो उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट होने लगती हैं। कई वर्षों के बाद हम इस युवा को एक बड़े आदमी के रूप में देखते हैं। हम उसे अपने दिमाग की कुछ खास शक्तियों के स्वामी के रूप में देखते हैं। वो दुनिया भर के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और लगभग अप्रतिम शक्ति प्राप्त करता है। अपने हाथों में वो विशाल जिम्मेदारियों की डोरियों को थामे रखता है। वो बोलता है और बस जीवन परिवर्तित हो जाता है। स्त्री और पुरुष सब उसकी बातों पर थम जाते हैं और अपने चरित्र को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। वो अपनी यौवन अवस्था का दृष्टिकोण बन गया है। उसके आदर्श और वो स्वयं मिलकर एक बन गए हैं। और आप भी अपने दिल की दृष्टि का एहसास करेंगे। आपकी दृष्टि बदसूरत या सुंदर हो सकती है या दोनों का मिश्रण हो सकती है। आप हमेशा उसी की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित होंगे जिसे आप मन ही मन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपके हाथों में आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम रखे जाएंगे। जो आप अर्जित करते हैं आप वही प्राप्त करेंगे।
आपको पुनरुद्धार के नियम की आवश्यकता से अधिक और कम कुछ नहीं मिलेगा। आपका मौजूदा परिवेश जैसा भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्शों के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे या उठेंगे। आप अपनी नियंत्रित इच्छा में जितने छोटे हो जाएंगे, आप अपनी प्रमुख अभिलाषा के समान महान बन जाएंगे। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी केवल कठिन मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम देखकर भाग्य, किस्मत और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देख वो कहते हैं, वो कितना भाग्यशाली है। दूसरे को बौद्धिक रूप से कुशल बनते हुए देखकर वो कहते हैं, वो कितनी कृपालु है। और पवित्र चरित्र और दूसरे के व्यापक प्रभाव को देखते हुए वो टिप्पणी करते हैं, मौका हर मोड़ पर उसकी कैसे मदद करता है। वो लोग उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका इन लोगों ने इस अनुभव को हासिल करने के लिए सामना किया है। उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो उनके द्वारा किए गए साहसी प्रयासों या उनके द्वारा किए गए विश्वास पर विचार नहीं करते हैं। वो उन बाधाओं को भी नहीं देखते हैं जिन्हें उन्होंने अपने दिल की आवाज को साकार करने के लिए पार किया है। वो अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं जानते हैं। वो केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं और इसे भाग्य कहते हैं। वो लंबी और कठिन यात्रा को नहीं देखते हैं, लेकिन केवल सुखद लक्ष्य को देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। वो प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन केवल परिणाम देखते हैं और इसे अवसर कहते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास और परिणाम निहित होते हैं। प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना होता है। उपहार और शक्तियां कार्य का परिणाम है। पदार्थ, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रयास के ही फल है। वो विचारपूर्ण होते हैं, उनके प्रयोजन पूरे होते हैं, उनके सपने साकार होते हैं। आप अपने जीवन का निर्माण उस दृष्टि से करेंगे जिसकी आप अपने मन में महिमा करते हैं। ऐसा करके आप अपने दिल में विराजमान एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे।